हेलो ट्रेडर, आप सभी का स्वागत है फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। तो यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट दिख रहा होगा रेड कलर का, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट था और आज तो बहुत अच्छा खासा डाउन साइड गया था मार्केट, मतलब डाउन साइड ओपन हुआ था, है ना। गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था। अब सोच लीजिए कितना पॉइंट ओपन हुआ गैप डाउन, ये देख लीजिए। अब जिसने कैरी फॉरवर्ड ले रखा था पुट ऑप्शन में, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गए होगा आज, क्योंकि आज अच्छा खासा उसने पॉइंट कवर कर लिया होगा, ठीक है। गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था, नेगेटिव कैंडल बनी थी, ये आपको दिख ही रही होगा बाकायदा, ठीक है। यहाँ पे क्या करा, मार्केट गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। तो यहाँ पे लोगों ने समझा कि मार्केट डाउन साइड और जाने वाला, लेकिन नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मार्केट ने फिर बाद में डबल से रिकवरी लेने की कोशिश करी थी। यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन उठाया था। अब सोचिए मैंने कॉल क्यों उठाया था, है ना। सोचिए मैंने कॉल क्यों उठाया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ नेगेटिव कैंडल दिख रही थी। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे बायर हेवी थे। कौन थे? बायर हेवी थे। तो यहाँ पे मार्केट को पुश करा और यहाँ तक लेके आए। यहाँ पे मैंने समथिंग 30 पॉइंट कवर करे निफ्टी में। कितने? 30 पॉइंट कवर करके मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गया। लालच बुरी बला है, और अपन क्या है कि अपन रिस्क विस्क नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या 30 पॉइंट को कवर करके बैठ गया चुपचाप, क्योंकि ये नेगेटिव कैंडल बनी था। एक ये जो दिख रहा है ना रेड कलर की जो कैंडल बनी थी, सेकंड कैंडल नेगेटिव कैंडल, यहाँ पे रेड कलर की जो सेकंड कैंडल बनी थी, यहाँ पे मैं निकल गया था, ठीक है। जैसे इसने नेगेटिव कैंडल बनाई मैं निकल गया। क्या बाबा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, इसीलिए मैं निकल गया था। फिर मैं थोड़ा वेट करता रहा तो मार्केट क्या करा, मार्केट रेंज बाउंड होने लग गया था। क्या हो गया था? मार्केट रेंज बाउंड हो गया था। फिर मैंने थोड़ी देर वेट करा, जब तक रेंज बाउंड मार्केट रहा तो मैं जब तक बैठा रहा चुपचाप। मैंने कुछ भी नहीं करा, चुपचाप बैठा रहा जब तक मुझे कोई सेटअप नहीं बनता, जब तक मार्केट में मेरा कोई सेटअप नहीं बनता, जब तक मैं वर्किंग नहीं करता। क्योंकि मेरा पैसा जाने नहीं देता हूँ मार्केट को, ठीक है। जाता है लेकिन उसको कवर कर लेता हूँ। तो ये रहता है मेरी स्ट्रेटजी, क्योंकि मैं सेफ साइड में वर्किंग करता हूँ, ठीक है। वो हर्षद मेहता था तो रिस्क है तो इश्क है। यहाँ पर अगर रिस्क लेंगे तो रोड पे आ जाएंगे, तो मैं रिस्क वगैरह नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनती हुई दिखाई दी थी, तो मैंने यहाँ से बनती हुई दिखाई दी थी, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। कहाँ पे एंट्री ली थी? यहाँ पे एंट्री ले ली थी भैया, ठीक है। मेरे को लग रहा है मैंने कि और जाएगा मार्केट, यहाँ से यहाँ लेते, यहाँ तो मैंने बाय किया था लेकिन एंट्री मेरी यहाँ हुई थी, ठीक है। इतने पे एंट्री हुआ था। तो यहाँ पे भी मैंने ज़्यादा पॉइंट कवर नहीं करा, मैंने थोड़ा सा 20-30 पॉइंट को मैंने प्रॉफिट बुकिंग करा था। यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग करा था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा, ठीक है। क्योंकि आज मैंने स्कैल्पिंग ज़्यादा करी, क्योंकि टारगेट तो दिया ही नहीं मार्केट ने इतना अच्छा, ठीक है। हाँ, टारगेट वेट करता तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा टारगेट मिल जाता, लेकिन मैंने वेट नहीं करा, ठीक है। मैंने स्कैल्पिंग करा नहीं, मैंने सोचा चलो ठीक है यार, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट का मूड यहाँ पे मुझे पता चल गया था मार्केट अभी रेंज बाउंड है, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग में रेंज बाउंड है, मैंने जब तक सेटअप नहीं बनेगा जब तक वर्किंग नहीं करते हम। लेकिन यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग करके छोटा प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाहर निकल गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं बाहर निकल गया था, फिर मुझे लगा कि यार मार्केट या तो ये ब्रेकआउट को ब्रेक करेगा तो मेरी एंट्री लूँगा, ठीक है, या फिर मार्केट वापस नीचे आएगा तो एंट्री लूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लूँगा, लेकिन मार्केट ने एक यहाँ पे एंट्री लेने की सोच रहा था मैं, लेकिन क्या हुआ, मार्केट रेंज बाउंड चलने लग गया, तो मैं चुपचाप बैठा रहा। पूरा मार्केट रेंज बाउंड चलता रहा इस वे में, तो मैंने कोई एंट्री नहीं ली, ठीक है। यहाँ तक कोई एंट्री नहीं ली, ठीक है। यहाँ तक कोई एंट्री नहीं ली। मुझे एक और आया था, यहाँ पर मैं एंट्री लेने की सोच रहा था, ठीक है। यहाँ पे अगर एंट्री लेने की सोच रहा था, अगर मार्केट यहाँ पर एंट्री दे सकता है, अगर एक कैंडल पॉजिटिव ऊपर बन जाती तो मैं एंट्री लेने की सोच सकता था, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट की रेस्पेक्ट करी और मार्केट वापस नीचे आ गया, ठीक है। फिर मुझे लगा कि यार यहाँ नीचे आया तो मार्केट और डाउन साइड जाएगा, लेकिन
एक कैंडल पॉजिटिव एक कैंडल नेगेटिव बन रही थी, मुझे कोई श्योर नहीं था मैं, इसीलिए मैंने कोई नहीं उठाया। देखो मेरा मार्केट में काम करने का तरीका ये होता है, मेरा सेटअप बनता तभी वर्किंग करता हूँ, ठीक है। मार्केट क्या करता है, चुटकियों में पैसा ले जाता है भैया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेफ साइड में वर्किंग करता हूँ, मुझे जितना पॉइंट मिल रहा है ना उतना पॉइंट है मैं प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकल जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट एक एंट्री और मुझे यहाँ दिखने लगी, तो कोशिश करी थी मैंने एंट्री लेने की यहाँ पर, लेकिन नेगेटिव कैंडल बन गई थी तो मैंने एंट्री नहीं ली। फिर मुझे लगा कुछ ना कुछ तो भाई फॉल आने वाला है। क्यों? क्योंकि बार बार सपोर्ट की रेस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट की रेस्पेक्ट करा, यहाँ पे भी सपोर्ट की रेस्पेक्ट करा, यहाँ पे भी सपोर्ट की रेस्पेक्ट करा। क्योंकि यहाँ पे क्या करा, नेगेटिव कैंडल, तो मैंने यहाँ पे भैया मेरी एंट्री ले ली थी। मैंने एंट्री ली तो मैंने 30 पॉइंट में मैं निकल गया था, 30 पॉइंट में मैं निकल कर बाहर निकल गया था, ठीक है। ये कैंडल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने सोचा मैंने कि निकलने में फ़ायदा है, ठीक है, निकलने में फ़ायदा। थोड़ी देर तो मैं वेट करवाया इस मार्केट में। वेट क्या करवाया, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार शायद मैं जब भी एंट्री लेता हूँ तो मार्केट ऐसा ही करता होगा, है ना। क्योंकि मार्केट को पता है कि लखन भाई ने एंट्री ले ली, तो इसीलिए ये थोड़ा रेंज बाउंड चलने लग गया था। तो मैं बैठा रहा, मैंने चलो ठीक है एसएल खा जाएगा तो खा लेने दो, ठीक है, इतना भी नहीं डरा। लेकिन सौभाग्य से बात यह है कि यहाँ पे एसएल नहीं खाया, मुझे यहाँ पे 30 पॉइंट मिल गया था, ठीक है। यहाँ पे 30 पॉइंट मिल गया था, 30 पॉइंट 20 पॉइंट आगे मिल गया था। यहाँ पे तो कितना मिल गया था, 30 पॉइंट मिल गया था, ठीक है, 30 पॉइंट नया मिल गया था। और यहाँ पे मुझे मिला था 20 पॉइंट मिला था, जल्दी निकल गया था मैं, 20 पॉइंट निकला था, 20 पॉइंट में निकल गया था, यानी कि मुझे 50 पॉइंट इजीली मिल गया था। बीच में यहाँ पे स्कैल्पिंग और कर ली थी मैंने 15 पॉइंट की, ऐसे करके मैंने 60-65 पॉइंट को कवर किया था। सेफ साइड में, बिल्कुल सेफ साइड में वर्किंग करा, जब तक टारगेट और ऐसा नहीं लगाता हो जब तक मार्केट सही डायरेक्शन में नहीं चलेगा। क्योंकि मार्केट यार डाउनफॉल भी ठीक से अच्छा नहीं गया और कॉल में भी ठीक से अच्छा नहीं गया, बस थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम दिखा दिया था, तो मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। मैंने एंट्री लेने में थोड़ी देर कर दी, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेने में देर कर देनी तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल गया था। लेकिन मैं रिस्क तो लेता ही नहीं, चलो ठीक है, एक कैंडल बड़ी कैंडल बन गई तो मैंने यहाँ से एंट्री ली थी और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकल गया था। 20 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, यानी कि 65 पॉइंट आज मिले हैं। मेरे लिए कोई ख़ास मोटिवेशन नहीं मिला क्योंकि आज मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने इस तरह से वर्किंग करा। देखो सबसे पहले आज लोगों ने बहुत लॉस करा होगा। लॉस की बात करता हूँ तो लोगों ने लॉस कहाँ करा होगा, पहली बात तो लॉस तो यहाँ करा होगा लोगों ने, कहाँ पे करा होगा, यहाँ पे लॉस करा होगा, है ना। लोगों ने कहाँ लॉस करा होगा, यहाँ पे लॉस करा होगा, है ना। फिर सेकंड बात है लोगों ने यहाँ पे लॉस कर लिया होगा, ठीक है। थर्ड बात यह कि यहाँ पे लोगों ने लॉस कर लिया होगा, 3 जगह लोगों ने लॉस कर लिया होगा, ठीक है। आज बहुत सारे लोगों का लॉस भी होगा, क्यों? क्योंकि मार्केट इस वे में चल रहा था तो लॉस कर रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। मैंने सेफ साइड में वर्किंग करा तो इसीलिए मेरा कोई, हाँ यहाँ पे लॉस चल रहा था मेरा। जब यहाँ पर एंट्री ली थी ना मैंने, तो यहाँ पे रेंज बाउंड चल रहा था ना, तो प्रीमियम डीके होती हुई दिखाई दे रही थी मुझे, प्रीमियम डीके हो रही थी, यहाँ पे प्रीमियम डीके होती हुई दिखाई दे रही थी। तो मैंने सोचा मैंने कि लॉस तो होना ही है, लेकिन फिर यहाँ पे मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिखाया डाउन साइड में, तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकल गया। 30 पॉइंट 65 ऑल ओवर मैंने दिन भर में आज 65 पॉइंट कमाए, फिर बैठ गया चुपचाप में, ठीक है। चुपचाप क्या बैठ गया, फिर मार्केट ही बंद हो गया था, फिर मैंने कोई पोजीशन नहीं लगाई, है ना। तो आज का मार्केट कोई खास भी नहीं रहा था और थोड़ा बहुत पॉइंट दिया था तो अच्छा दिया है। लेकिन देखो मेन बात ये, इस तरह से वर्किंग करता हूँ मैं कि मुझे मिल गया पॉइंट तो ठीक, नहीं मिला तो मैं चुपचाप बैठा हूँ, क्योंकि डीमेट को खाली करना मुझे नहीं आता है, ठीक है। डीमेट को मैं खाली करना नहीं जानता हूँ। अगर मैं रिस्क लेता हूँ तो मेरा छोटा फंड वाला डीमेट है तो उसमें मैं रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन बड़ा फंड वाला डीमेट में मैंने कम से कम पॉइंट लिया है। बाकी छोटा वाला जो डीमेट था उसमें मैंने लॉस प्रॉफिट करके ज़्यादा नहीं 8,000 का प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गया मैं, ठीक है।
8 हज़ार का प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गया। फिर बड़ा डीमेट में तो मैंने बस 3,000 रुपये प्रॉफिट बुकिंग करा, क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा खास मोमेंटम दिख नहीं रहा था। तो लगभग ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं मिला। आज 13,000 का प्रॉफिट मिला था। छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर लिया था मैंने, फिर 13,000 का प्रॉफिट, मतलब 13,900 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, 100 रुपये और कम रुपये का हुआ था, तो 13,900 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। मैं बाहर निकल के बैठ गया था। ठीक है, तो ये आज का मार्केट में कोई दम तो था ही नहीं, तो मैंने कोई ज़्यादा पोजीशन नहीं लगाई। लेकिन ख़ास बात ये है, आज की टुडे मार्केट की खास बात ये है कि अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता, आपको दिख रहा होगा एक कैंडल, नेगेटिव कैंडल वाली, ये सपोर्ट को अगर ब्रेक करता मार्केट आता, लेकिन इसने ये सपोर्ट की रेस्पेक्ट करा। और अच्छी बात यह है मार्केट की, आज मार्केट ने देखो, पहले जो जिसने वर्किंग कर रहे थे पूरा मार्केट में देख रहे थे, तो पहली बात समझने वाले को यही समझ में आ गई होगा, यहाँ पे मार्केट आया डाउन गया, यहाँ पे मार्केट आया डाउन गया, यहाँ पे मार्केट आया डाउन गया, यहाँ मार्केट आया फिर डाउनफॉल आया। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट को तोड़ने की फुल कोशिश करी, लेकिन टूटा नहीं मार्केट। ठीक है, आखिरी एंडिंग में सेलर इतने हेवी पड़े भैया कि मार्केट को यहाँ तक गिरा दिया। ठीक है, यहाँ तक मार्केट को गिरा दिया और अच्छा प्रॉफिट भी दिलाया। ठीक है, तो आज का मार्केट में दम तो नहीं था, लेकिन प्रॉफिट भी मिल गया था। ठीक है, देखो सेफ साइड में वर्किंग करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लॉस तो बड़ा ले लेते हैं और प्रॉफिट छोटा लेते हैं। ठीक है, तो लोगों का ये थिंकिंग है कि लॉस बड़ा लेते और प्रॉफिट छोटा लेते। इस कंडीशन में क्या होता है कि डीमेट खाली होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो कृपया ये गलतियां ना करें, लॉस को वैल्यू बढ़ाइए, उल्टा कीजिए, लॉस की वैल्यू बढ़ाइए, मतलब लॉस में उल्टा कीजिए कि लॉस को जल्दी काटना सीखिए और प्रॉफिट में थोड़ा वेट करना सीखिए, उल्टा कर दीजिए। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग लॉस में तो वेट करते हैं, जब तक डीमेट खाली नहीं हो जाए ना, जब तक आप लोग वेट करते हो, और प्रॉफिट होता है तो भाई जल्दी निकल जाते। सपोज मान के चलिए आपके पास 20,000 रुपीज़ है, 20,000 रुपीज़ है, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, आपके पास 20,000 रुपीज़, 20,000 में आपने 20,000 से वर्किंग कर रहा है, लॉस की लिमिट कितनी है आपकी 1,000 रुपीज़ की, राइट। और प्रॉफिट की लिमिट कितनी रहेगी आपको 2,000 3,000 की लिमिट रहेगी। ठीक है, आप लोग क्या करते हो 1,000 की तो लिमिट रहती है और 2,000 की लिमिट, लेकिन आप उल्टा करते हो, 3,000 का तो लॉस बुक कर लेते हो, या फिर पूरा डीमेट खाली हो जाता है जब तक वेट करते हो, और प्रॉफिट होता तो 2-3 हज़ार का प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते हो, है ना। भाई मार्केट जितना दे रहा है ना, दे रहा है, आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई मार्केट दे रहा है, वेट करा करो ना, जब प्रॉफिट चल रहा है जब वेट करा करो। ठीक है, एसेलमेंट, जब भी मैं वर्किंग करता हूँ तो एक चीज़ मैं, जब भी मार्केट में ओपन होता है तो एक चीज़ सोच के वर्किंग करता हूँ। पहली बात क्या सोचता हूँ कि मुझे इतना एसेल लेना है। मैं सपोज मान के चलिए यहाँ से मैंने एंट्री लगाई, ठीक है, एंट्री ली, यहाँ से एंट्री ली ना मैंने, तो मैंने एसेल यहाँ पे लगा लिया था, मैंने एसेल लगा लिया था, मान के चलिए मैंने यहाँ पे 20 रुपये का एसेल लगाया। ठीक है, अगर 20 पॉइंट का एसेल लगाया, जब तक एसेल नहीं खाएगा जब तक नहीं काटूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब जब मार्केट यहाँ पे आया, वहाँ पे आया, मार्केट को नीचे फॉल होते हुए देखा मैंने, है ना। तो मार्केट क्या करा, मुझे लग रहा था मैंने कि यहाँ पे एसेल खा लेगा, ठीक है, मैं बैठा रहा, तो यहाँ पे रेंज बाउंड चलता रहा, मैं फिर भी वेट करता रहा, यहाँ पे मैंने पोजीशन को निकाल दिया था। ठीक है, मार्केट भी बंद होने में था तो मैंने निकाल दिया, तो मुझे अच्छा पॉइंट मिल गया। यानी कि आज तो मार्केट ख़राब रहा था, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि इस तरह से वर्किंग करोगे तो आप जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनोगे। इवन देखो, आप लोग क्या करते हो, आप सोचते ही हो प्रॉफिट के लिए, मार्केट में आप प्रॉफिट के लिए आते हो, और हमेशा एक ये है कि आप जब प्रॉफिट के लिए आते हो ना मार्केट में, तो आपको लॉस का सामना करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले एक माइंड में थिंकिंग लेके चलो, भाई मुझे इतनी ट्रेड लगानी है और मुझे इतना लॉस बुक करना है ओनली। ये सोच लोगे ना तो आपका डीमेट खाली नहीं होगा और आपकी लिमिट से ज़्यादा आप लॉस बुक नहीं करोगे और प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ा लोगे आप। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा इसमें डेवलपमेंट करो, डिसिप्लिन के साथ में वर्किंग करो। कहाँ पे पोजीशन लग रही, रेंज बाउंड मार्केट है ना, तो बेटर रहो। एक दिन नहीं मिलेगा ना, चलेगा, लेकिन लॉस तो नहीं होगा ना, लेकिन आपका डीमेट तो खाली नहीं होगा ना, तो नहीं मिलेगा ना, ट्रेड नहीं मिल रही ना, तो बैठ जाओ चुपचाप, मत करो, कल पे छोड़ दो।
ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है, इस चीज़ों को अगर आप डिसिप्लिन के साथ में वर्किंग करोगे, के थ्रू वर्किंग करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। डिसिप्लिन लाइए आपकी, अगर मार्केट में वर्किंग कर रहा हूँ ना तो डिसिप्लिन तो हर जगह ज़रूरी है। स्कूल कॉलेज सभी में डिसिप्लिन ज़रूरी है। आप जॉब करते हो वहाँ पे डिसिप्लिन ज़रूरी है, ऑफिस वर्क करते हो डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी आपको डिसिप्लिन से ही वर्किंग करना। गेमलिंग की तरह वर्किंग करोगे तो लॉस होगा, डेफिनेटली होगा, और मार्केट में आप लोग नेगेटिव हो जाओगे, बोलोगे मार्केट तो गेमलिंग है, सट्टा है, लॉस होता है, मार्केट में काम नहीं करना। होता है, सत्य है भाई। डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ में, आपका मार्केट में काम करने का तरीका डिसिप्लिन वाला नहीं है तो लॉस होना ही है ना। तो इस चीज़ों अगर आपके माइंड में लेके, कुछ नहीं है मार्केट में, सबसे पहला बस यही है कि मॉर्निंग में एनालिसिस कर लो, शाम को बैठ जाओ भाई कहाँ क्या गलती करी थी, फिर वो गलतियों को लिखते जाओ, बाकी वर्किंग करते जाओ धीरे धीरे धीरे। अगर सीख रहे हो, बिगिनर हो, तो छोटा फंड से वर्किंग करो। जब आप अच्छा सीख जाएंगे, अच्छा कवर करने लग जाएंगे, फिर बाद में आप बड़ा कैपिटल लेके बैठिए। लेकिन पहले सीखिए। आप सीख गए हो तो डिसिप्लिन के साथ में वर्किंग करिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में वर्किंग करो, रिस्क मेंटेन रखिए। ठीक है, रिस्क मेंटेन रखोगे तो आपको पता है मुझे कितना लॉस बुक करना है। ये तो नहीं होगा कि देखो बिना रिस्क मैनेजमेंट से क्या होता है कि लोग वो है ना लॉस बुक कर लेते, लिमिट से ज़्यादा लॉस बुक कर लेते, अपना कैपिटल से 30-50% तो यूँ ही जवाड़ देते लोग। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर वो 50,000 भी लेके आए ना तो 50,000 को जब तक साफ नहीं हो जाए, जब तक कवर करते जाते हैं, क्योंकि एक बार लॉस हो जाता ना, उसको कवर करने के चक्कर में वो लॉस बुक कर लेते हैं, फिर बाद में नेगेटिव होते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मेरा लॉस होता है ना तो पहले मैं ऐसे ही करता था, मैं ना लॉस होता तो और कवर करने के चक्कर में लॉस हो जाता। भाई आपको अगर लग रहा है मार्केट दे रहा है पैसा तो करिए, लॉस होगा तो कल कवर करेंगे। लेकिन नहीं, माइंड में वो रहता है कि नहीं यार मुझे आज ही कवर करना है, आज ही प्रॉफिट बुक कर। भाई मार्केट ऐसा नहीं चल रहा तो कैसे कवर करोगे। तो ये चीज़ें अगर मार्केट में अगर ये डिसिप्लिन के साथ में वर्किंग करोगे, इस चीज़ों को ध्यान दोगे तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, अच्छा खासा ट्रेडर रहेंगे। मेरा तो एक कहना है, आपकी हार्ड मनी को मत जाने दो शेयर मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है कि आपकी हार्ड मनी को खा जाता है। ठीक है, तो वर्किंग करो, मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छा कमा के देगा शेयर मार्केट। और बिज़नेस की तरह लेके चलिए ना, अब भी जॉब या बिज़नेस करते हो वहाँ पे भी टाइम टू टाइम वर्किंग करते हो, मार्केट अच्छा चलता तभी काम करते हो। ऐसे करिए, अगर बिज़नेस की तरह करिए कि यार मुझे इतना रिस्क लेना है, इतना प्रॉफिट लेना है, इसके बाद में वर्किंग नहीं करना है। इस तरह से वर्किंग करोगे ना तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर उनको मिल गया है, बोलते हैं ना कि उसको मिल जाता, अगर सपोज मान के चलिए आपके पास 50,000 से आपको मिल गया, मतलब 5,000-6,000 रुपये मिल गया है ना, फिर बाद में फिर घुसते हो तो उसको क्या लॉस कर लेते हो। 50,000 से 5-6,000 रुपये कमाना अच्छी बात है, मिल गया एक दिन का, सेटिस्फाइड, ज़्यादा क्यों रिस्क ले रहे हो। हाँ मार्केट अच्छा चलता है तो ले सकते हो, लेकिन आपको पास लिमिट इतनी है कि मुझे इतना ही कमाना है, तो फिर मत घुसिए उस कमाने के चक्कर में। मैं पहले एक फ्रेंड था मेरा, उसने जब वर्किंग करा था उसने ना 50,000 से उसने 12,000 का प्रॉफिट लिया। मार्केट बंद होते होते 3 बजे फिर उसको क्या आया मन में, तो उन्होंने फिर डबल से पोजीशन ले ली, यार 1-2 हज़ार रुपये और ले लूँ। ऐसे लेने के चक्कर में उसको मतलब 3,000 वो लेना था, 15,000 करना था, 12,000 का प्रॉफिट हो गया था मॉर्निंग में, 15,000 करने के चक्कर में, 3,000 का प्रॉफिट लेने के चक्कर में उसने पूरा डीमेट में से 10,000 का लॉस कर लिया है। वो प्रॉफिट भी गया, 12,000 का प्रॉफिट भी गया, 10,000 का वो लॉस बुक कर लिया। उसने क्या करा, लॉस होते लगा, क्वांटिटी बढ़ाते, वो लॉस होता गया, क्वांटिटी बढ़ाते गया, फिर आखिरी में काट दिया, मार्केट ऊपर गया, पुट में बैठने लगा, मार्केट वापस कॉल में जाने लग गया। तो ये चीज़ें बहुत मार्केट में वैल्यू होती है इन चीज़ों की, इन चीज़ों को थोड़ा फोकस करिए। मार्केट में तभी वर्किंग करिए जब आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे मुझे लेवल से मिल सकती है, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो वो चीज़ों को अगर फोकस रख कर वर्किंग करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ठीक है गाइस, आज के एनालिसिस फंडामेंटल यही था कि आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के साथ में मैं थोड़ा एनालिसिस फंडामेंटल भी बता देता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने इसीलिए आज का टॉपिक इस वजह से बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस करने की ये रहेगी कि रिस्क मेंटेन रखकर वर्किंग करिए, जहाँ लग रहा है तो वहाँ करिए, रेंज बाउंड में वर्किंग मत करिए। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।
मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा ऐसे पावरफुल आपकी माइंड को सेट करने वाला, आपको लर्निंग करने वाला वीडियो मैं ऐसे ही बनाता रहता हूँ, ताकि आपको कुछ नॉलेज मिले, आपको आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी हो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।